रिकॉर्ड। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का अज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सात संगत जी, अज वीरवार है और तजिंदर सिंह जी साडे नाल जुड़े ने। पिछे दो लैक्चर इन्होंने पंथ की महान शख्सियत जिन्हों की गुरु ग्रंथ साहब दर्पण लिखिया और ग्रामैटिकली गुरु ग्रंथ साहब की एक्सप्लेनेशन देने वाले सब तो पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं डॉक्टर साहब सिंह जी। तो उन्होंने जीवन वृतांत के दो कड़ियां इन्होंने पहले सानू साझियां कीतियां। अज उन्होंने जीवन का जोड़ा बाकी हिस्सा या उन्होंने जड़ियां लिखतां या पंथ नूं देण है, कौम नूं देण है, उहदे बारे सतजिंदर सिंह जी साडे नाल सांझ पाउणगे। उन्होंने बेनती है भी कृपा करो ते ये जो तीजी किश्त है, मेरे ख्याल है भी अज इस तीजी किश्त विच उन्हां दा जिहड़ा वृतांत है वो शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने कृपा करके साडे नाल साझा करो। सतजिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना दी गुरमत क्लास यूएसए दे विच देश प्रदेश तो जुड़े हुए वीर और भैणां नूं जी आया कहंदा होया अज दा विशा आरंभ करन दी आप सारिਆਂ पासों हाथ जोड़ के असीस मंगदा हां और आस करदा हां कि जिवें आप जी ने पहले प्यार बख्शिश कीता है उसी तरीके नाल अज भी आप बड़े प्यार सत्कार दे नाल सिख पंथ दे महान विद्वान प्रोफैसर साहब सिंह जी उन्हां दा जीवन उन्हां दी देन जिहड़ी है उन्हां दी खोज दे बारे मैं जिन्ना हो सके अपने वालों मैक्सिमम अज कवर करने की कोशिश करांगा। तो आओ अज दी विचार आपां सरवण करने हैं। पिछली बारी भी गुरबाणी व्याकरण के बारे कुछ गल्लां मैं आप जी नाल साझियां कीतियां सन, पर मैं इत्थों एक गल जरूर कहना चाहना कि कल भी इस जिहड़ी मिशनरी कॉलेज की गुरमत क्लास यूएसए सी उहदे विच एक गल निकल के आई सीगी कि जिहड़े कई इतिहास के बड़े खोजी हुंदे हन उन्हां नूं गुरबाणी बारे कुछ पता नहीं होता ते जिहड़े गुरबाणी के बड़े अच्छे उच्च कथाकार हुंदे ने उन्हां नूं इतिहास बारे कुछ नहीं पता। तो गुरबाणी के कथाकार कई बारी इतिहास ऐसा सुना जाते हैं कि जिहड़ा अनबिलीवेबल हुंदा ते कई जिहड़े इतिहासकार बड़े चंगे हुंदे ने वो गुरबाणी के बड़े उल्टे सीधे अर्थ जिहड़े कर जाते हैं। तो अज असीं जिन्हां प्रोफैसर साहब की गल कर रहे हैं प्रोफैसर साहब सिंह जी की उन्हां दे बारे मैं ये कह सकदा हाँ मान दे नाल कह सकदा हाँ कि जिथे उन्हां नूं गुरबाणी की बड़ी अद्भुत जिहड़ी है समझ सी गुरबाणी की व्याकरण अर्थबोध की समझ सी उत्थे ही उन्होंने इतिहास के नाल भी उन्होंने बड़ी डूंगी पकड़ सी और उन्होंने जिथे गुरबाणी के नाल और सिख कल्चर के नाल सिद्धांतां दे वास्ते उन्होंने अपनियां किताबां लिखियां हन उत्थे गुरु साहब के इतिहास बारे भी उन्होंने ये किताबां लिखियां हन और भगतां दीयां बाणियां बारे भी उन्हां दी रचनावां सानूं मिलदियां हन। मैं पिछली बारी ही जो उन्हां दीयां किताबां हन जो उन्हां दे लिखतां हन उन्हां दी लिस्ट आप जी दे नाल मैं साझी कीती सीगी। तो अज बड़े मान की गल है कि प्रोफैसर साहब जी का जीवन अज साडे सामने है तो उन्हां दी अपनी जीवन कहानी दे विचों ही जो उन्हां दी महान पुस्तक है कई बारी कल असीं ये भी गल कर रहे सां भी कई बंदियां दी जिहड़ी चीज़ां जीवनी लिखी हुई है वो बाद च लिखी जाती है तो उहदे बारे कंट्रोवर्सी हुंदी है कि पता नहीं वो किस काल दी सी किस वेले लिखी गई सीगी उहदे च किन्नी सच्चाई है और किन्नी नहीं सच्चाई है। लेकिन जदों असीं किसी दी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हाँ या उन्हां दी अपनी हथी लिखत पढ़ते हाँ तो फिर सानूं इहदे ते कोई शक शुबा नहीं रह जाता कि इहदे च किन्नी सच्चाई है, वो बिल्कुल सच्चाई है। तो अज गुरबाणी व्याकरण के बारे असीं अज दा जो विचार आप जी दे नाल साझा करदा हाँ। गुरबाणी व्याकरण की जिहड़ी डूंगी खोज की गल
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਫਿਰ 1980 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 60ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਪਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਾਤਸੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥਬੋਧ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉੱਤਰਲੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਟੇ ਪੈਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਲੋਟੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਲੋਟੇ ਪੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ATS, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯਤੀਮਖਾਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 99% ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ MA, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MSc ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MMC, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ। ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਚੰਗਾ ਪਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ
ਜਿਹੜੇ उस वक्त तक होए हुए सन, मैं क्षमा मंगदा एक मिनट थोड़ा जा। हाँ जी, जितने भी टीके हो चुके सन, कोश अते पर्याय बन चुके सन, वो सारे खालसा यतीमखाने विच मौजूद सन। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी जितने भी टीके हो चुके सन वो सारे ही अपने कोल उन्होंने उपलब्ध कराए। जाना सत्संग विच सारे इकट्ठे होकर के बहंदे। सत्संग दे हरेक मैंबर पास एक किताब हुंदी सी, जिथे भी अर्थां बारे कोई रता जितनी भी गुंजल आउंदी सी, वो सारे वारों वारी उन्हां सारियां किताबां तो देखदे सन। जे किते भी मन ना पतीजे तां वो गुरबाणी व्याकरण दा मदद जिहड़े हन वो लिया करदे सन। सिर्फ एक वारी दी घटना देनी जिहड़ी है प्रोफेसर साहब सिंह जी ने ठीक समझी है कि वो गौड़ी राग विच कबीर जी दे शब्द पढ़ रहे सन ते शब्द आया, आस पास कन तुलसी का बिरवा, मांझ बना रस गाँव रे, कुआं का स्वरूप देख मोही गुआरन, मौको छोड़ ना आओ ना जाहू रे। तो सारे टीकाकार आदि ने पाठ बनारस लिखिया होया सी। सानू इतराज फुर रहे सन कि बनारस पिंड नहीं है, क्योंकि उत्थे लिखिया सी गया मांझ बनारस गाँव रे। गाँव का मतलब पिंड होता है, ते बनारस ते सिटी सीगी। तो ये इतराज सी गया बनारस दे दुआले तुलसी दे बूटे नहीं हैं। देखो कितनी गहरी और गंभीर गल साडे नाल साझी कर रहे हैं। बनारस नाल ग्वालना का कोई संबंध नहीं है। वहां का स्वरूप देख मोही ग्वारन, आप ग्वालना जड़ियां ने उहदा कोई संबंध नहीं है। तो हर रोज 1.5 घंटा विचार करते सा। 6 दिन हर रोज इसे शब्द का पाठ करते रहे। 7वें दिन भी सारा वक्त इससे उत्ते चलिया। अखीर उत्ते इस गुंजी जड़ी गुंजल सी कि पाठ बनारस नहीं बना रस है। भाव बनारस कट्ठा एक लफ्ज नहीं है, मांझ बना रस गाँव रे। ये सारियां औकड़ा दूर हो गई। खैर सन 1927 विच शुरू करके 1928 विच मैं ये गल करन तो पहले इत्थे भी साडी गुरमत क्लास दे विच भी जदों कोई ऐसा शंका आ जाता है कि ये शब्द का पिछोकड़ की है, तो बड़ी खोज दे नाल साडे पैनल मैंबर जिहड़े हन वो विचार करके आपस दे विच इसका सही जिहड़ा स्वरूप और सही अर्थ जिहड़े हन वो दसदे हन। तो ये जिहड़ी ली है, जिहड़ी प्राप्ति है, ये भी डॉक्टर साहब सिंह गुरां दियां या लिखतां तो और उन्हां दी व्याकरण नूं पढ़न तो बाद प्राप्त होती है। तो 1927 विच शुरू करके 1928 विच इस ग्रुप ने सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे एक बारी व्याकरण अनुसार अर्थ कर लै। भाव 1 साल दे अंदर सारे गुरु ग्रंथ साहब जी दे अर्थ व्याकरण अनुसार कर लै। फिर मुढ़ों शुरू कर दिता। फिर मुढ़ों शुरू हो गया 1928 दे विच। इस तो बाद गल करते हैं कि गुजरा वाले अपने मकान की गल करते हैं कि बाबा तेज सिंह जी की प्रेरणा नाल गोबिंदगढ़ की आबादी विच उन्होंने 4 प्लाट मुल लाए। खैर मैं इसका विस्तार विच नहीं जावांगा, क्योंकि इसका अज का जो विषय है उहदे नाल कोई ज़्यादा सीधा जड़ा वो संबंध नहीं है। तो मैं इस तो अगे जी उन्होंने पट्टा दे सवैया का टीका किया है, उन्होंने लिखा है कि गुरबाणी के अर्थां आदक वास्ते उन्होंने ये पट्टा दे सवैया नूं चुनिया। तो सब तो पहला ये बाणी चुनी गई पट्टा दी सवैया उन्होंने डॉक्टर रण सिंह जी नूं ये गल जिहड़ी है उन्होंने थोड़ा एतराज किया, उसनूं गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा नहीं मानते सन। देखो किस तरह के समय के अंदर प्रोफेसर साहब सिंह जी ने किस तरह सारे मसले जड़े हैं वो हल किए हैं। पट्टा दे सवैया का बकायदा टीका व्याकरण अनुसार लिखा है, जड़े उपलब्ध हैं। मिशनरी कॉलेज ने भी वो छापे हैं। तो इस करके सानू लोड़ है कि असीं उन्होंने पढ़ीए। और बड़ी खुशी की गल है कि ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी इत्थे इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ कठिन बाणियां हैं उन्हों का सानू व्याकरण के नाल अनुसार बना करके अर्थबोध समझा रहे हैं। तो इस गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा नहीं मानते सन, पर बाबा तेजा सिंह जी ने मेरी ये तजवीज़ पसंद की थी कि बाबा तेजा सिंह जी ने कहा कि ठीक है। तो जुलाई 1929 विच टीका लिखना शुरू कर दिता। प्रोफेसर साहब जी ने दिन रात एक कर दिते। 3 महीनों विच ही टीका तकरीबन सिरे चढ़ गया। डॉक्टर रण सिंह जी उसके विरुद्ध सन। मैं सारा टीका उन्होंने ही दिता कि पढ़ के अपने ख्याल दसन। वो उन्हीं दिनी इस बाणी के विरुद्ध एक किताब पट गिरा कसौटी लिख रहे सन। उन्होंने इस टीके नूं गौर नाल 3 हफ्ते ला के पढ़िया
ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਭਟਗਿਰਾ ਕਸੌਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭੱਟ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਭੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਨ? तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने जिहड़े वो रेज किते भट्टां दे सवैये दे बारे। ते इहनूं प्रोफैसर साहब सिंह जी ने बड़े सोहणे ढंग दे नाल इन्हां सारिआं नूं विचार करके ते ये जिहड़ी किताब उन्होंने साडे सामने लिआंदी है भट्टां दे सवैये दी, उसनूं साडे सामने उन्होंने लिआंदा है। तो सानूं इस गल ते मान होना चाहिदा है कि किवें वो गल्लां कि ये बाणी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब दा हिस्सा नहीं होनी चाहिदी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इस तो बाद ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਤਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਸਨ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਥਾ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ। ਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਕਾਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸੁਰਠ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਆਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਇਆ। 1-2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਬੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛਪਣ ਲਈ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਆਏ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ
ये बहुत चंगी जी है वो गल हुई है। तो प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में ही उन्होंने रिहायश सी कि उन्होंने हाली क्वार्टर नहीं सी मिलिया। उत्थे रात नूं अपने टीके की सुधाई आदि करया करते सन। एक रात उन्होंने कोल जथेदार तेजा सिंह जी अकरपुरी आए। वो अजे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सन। मैथों टीका फड़ के 2-4 वर्के उन्होंने पढ़े, बहुत पसंद आया उन्होंने। उन्होंने ये इच्छा बनी कि श्रोमणी कमेटी इस टीके नूं छापे। उन्होंने प्रेरणा किया कुछ जिम्मेदार मैंबरों नूं सन 1930 विच श्रोमणी कमेटी ने यह भट्टां दे सवैये का टीका छापन लई मदद वजों 250 रुपए दिते ते मैथों उन्होंने टीके दियां 100 कापियां लै लईयां। गुरबाणी बारे प्रोफेसर साहब सिंह जी का यह पहला टीका सी। सन 1931 विच प्रोफेसर साहब जी ने गुरबाणी व्याकरण दियां लीहां उत्ते ही जप जी का टीका लिख लिया ते उसनूं भी आप ही छापिया। आप उन्होंने क्यों छापिया कि 1922 विच जदों श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में काम करते सन तां कवि संतोख सिंह जी के नानक प्रकाश का संखेप जिहड़ा उन्होंने तैयार कर लिया सी, नोट्स बना ले सन। सो माई सेवा बाजार विच एक वाकफ दुकानदार को लै गए कि वह छाप दवे। उसने हत्थां विच उसनूं जाचिया ते तोलिया ते कहन लगा, साहब सिंह जी सोडे की एक बोतल पिला देंगा इसकी मिहनत वजों। मैं दुकानदार दी नज़रां विच मेरी मेहनत का मुल अजे सोडे की एक बोतल ही सी। छाप तां लए 2 टीके पर वेचे कौन? आखिर एक दुकानदार ने लगी कीमत उत्ते दोवें टीके खरीद लए। गुरबाणी व्याकरण किताबी रूप विच सन 1931 विच श्री दरबार साहब अमृतसर दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अखबारां राਹੀਂ ऐलान किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का सब तो वधिया व्याकरण लिखण वाले नूं 1000 रुपए इनाम दिता जाएगा। कमेटी ने इस काम लई 1 साल की मोहलत दी। दिसंबर 1920 तो यह व्याकरण आरंभ किया होया सी प्रोफेसर साहब जी ने। हुण खालसा कॉलेज में बैठिया ये लिखण लई उन्होंने वक्त भी मिल जाता सी। इनाम की प्रेरणा करके उन्होंने उत्साह भी मिलिया। 1932 के अंदर बाहर गुरबाणी व्याकरण किताबी रूप में मुकम्मल कर लिया। अजे व्याकरण मुकम्मल नहीं सी होया कि एक दिन उन्होंने बुखार हो गया। सरजोत सिंह जी को पता लगा। वो पटियाला होस्टल के वार्डन भी सन। होस्टल में फेरा मारन आए, वो खबर लैन लई भी आ गए और वो वेख के हैरान हुए कि बुखार की हालत विच भी प्रोफेसर साहब जी गुरबाणी व्याकरण लिखी जा रहे हैं। सारे वीर और भैनों मैं बेनती करता हाँ कि अज असीं प्रोफेसर साहब सिंह जी का जीवन देख रहे हैं कि जिन्होंने किन्नी मुशक्कत के नाल ये महान देन सानू बख्शिश की है कि बुखार होवे, अज थोड़ी जी भी तबीयत खराब होवे ते असीं बाणी वाले पासों और अपनी जिहड़ी फर्ज है उस तो पिछे हट जाने हैं। लेकिन जो जोत सिंह जी ने देखा कि उन्होंने बुखार है लेकिन फिर भी गुरबाणी व्याकरण लिखी जा रहे हैं, तो कह लगे जदों तू अजे सिख नहीं सी बनया तदों भी सिख कौम चंगी भली सी, जब तू नहीं होएगा तद भी सिख कौम का काम ठीक ठाक तुरया जाएगा, पर तू बुखार की हालत में दिमागी काम जारी रख के मरन दे राह क्यों पै रहा है? तब प्रोफेसर साहब जी ने कहा, सरदार जी बत्तर लगा होया है, खमा समा खुजान नूं जी नहीं कीता। ते उस दिन वाला लिखिया व्याकरण का लेख उन्होंने प्रोफेसर साहब ने उन्होंने पढ़न लई फड़ाया। वो सी कार दंतक बारे, यानी अमृतपाल सिंह जी तो व्याकरण समझाते हैं तो वो कार दंतक बारे भी कहते हैं, कार कह खाए कह जाए कह आदक। तो सारा लेख जो पढ़िया तो पढ़ के बहुत खुश हुए। उन्होंने हौसले भरे लफ्जां नूं मैनू बुखार की सारी तकलीफ भुला दी। प्रोफेसर साहब जी लिखते हैं, उन्होंने राही गुरु पातशाह ने सन 1920 विच ये बूटा लाया सी ते उन्होंने प्यार नाल ही ये वधदा फुलदा आ रहा सी। इस करके मेरे दिल विच प्रोफेसर साहब के दिल विच उन्हां वास्ते बड़ा प्यार सत्कार सी। आसा दी वार दा स्टीक, पट्टां दे सवैये स्टीक नूं अते जपजी स्टीक नूं अंग्रेजी पढ़ी लिखी सिख जनता ने बहुत पसंद किया। मैनू इस तो उत्साह मिलिया। मैं सन 1932 के अंदर बाहर आसा दी वार का भी टीका गुरबाणी व्याकरण की लीहां ते तैयार कर लिया।
अगले साल अपने खर्चे ते लाहौरों ज्ञानी हीरा सिंह जी दर्द दे प्रेस विच छपवा लिया। वो हुण अपनी थोड़ी निजी जिंदगी की भी गल कर रहे हैं कि सितंबर 1915 तो मई 1917 तक खालसा हाई स्कूल फरूके विच थर्ड मास्टर रहे। सिल्ला वाली स्टेशन तो उतरते सन, रस्ते विच एक जंक्शन सी मलकवाल, एक फौजी सूबेदार सरदार गड्डी बदलाउण वास्ते पुल उत्तों दी दूजे प्लेटफार्म उत्ते आउण लगा। पुल उत्ते एक केले दी छिलड़ पई सी, विचारे दा ध्यान न पिया, पैर छिलड़ उत्ते आ गया, जो तिलकिया पुल दे हेठां आ पिया ते नाल ही जिंद सदा लई उडारी मार गई। अपनी पत्नी दा किस्सा दसदिया मैनू उस सूबेदार नाल वापरी दुर्घटना विच चेते आ गई। अगस्त सितंबर 1932 की गल है कि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि उन्होंने जीवन साथन आग्या कौर शहरों तुरदी आ रही सी। हाल बाजार विच किते केले दी छिलड़ उत्ते उसका पैर आ गया, वो तिलक के डिग पई, उसे दे बाल होने वाला सी, खाना आके उसनू खून जारी हो गया। हफ्ते को विच खून तो बंद हो गया और वो बहुत कमजोर हो गई। 28 नवंबर को उसने एक बच्ची को जन्म दिता, पर उसे दुर्घटना के कारण ही वो 28 दिसंबर 1932 को इस संसार को विदा करके प्रोफेसर साहब तो सदा ले विछड़ गई। वो बच्ची भी 2 महीनों पिछों 28 फरवरी को चलाना कर गई। प्रोफेसर साहब जी के उत्ते दर्जे अध दर्जे की गरीबी दियां जो सट्टां वजदियां रहियां वो सब सहारदी रही आग्या कौर भी। पर उन्होंने प्रोफेसर साहब जी के जेल जान के दिनों में भी उसने इकली ही नहीं बच्चों की पालना की जिम्मेवारी निभाई। हुणे जे आके प्रोफेसर साहब तो उनका परिवार टिक के बैठे सन, भावें हथ अजे भी तंग सी, रजा के मालक नूं यह पाउंदा सी कि वह उन्होंने पत्नी उन्होंने तो सदा लई पिछड़ जाए। तद उसकी उम्र उन्होंने पत्नी की आग्या कौर जी की 38 साल सी। गरीबी विच अत गरीबी विच इतनी वफादारी नाल साथ निभाउण वाली नूं कोई किवें भुला सकदा सी। हर रोज सवेरे की अरदास विच प्रोफेसर साहब अपनी उस विछड़ी पत्नी नूं वास्ते अरजोई करते कर अकाल पुरख नूं कि गुरु पातशाह उसनूं अपने चरणों में निवास बख्शे। तो उस तो बाद उन्हां दा वड्डा लड़का करतार सिंह कॉलेज में पढ़ता सी। 1933 उसने BA का इम्तिहान देना सी ते मैं कॉलेज में पढ़ाउंदा सी। बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ते सन। सवेरे कॉलेज में जान तो पहला मिल के दूध रोटी आदि तैयार कर लेंदे सन प्रोफेसर साहब जी ते करतार सिंह जी। जिंदरे दियां 2 चाबियां रखियां हुई सन, एक चाबी साढ़े दोहां कोल ते एक स्कूल जाने वाले कोल, जिहड़ा पहला आवे वो घर दा बूहा खोल ले। तो जो प्रोफेसर करतार सिंह BA का इम्तिहान दे चुके तो उसका विआह कर दिता, पर साड़ी औकड़ कुछ महीने फिर भी जारी रही। हुण तो बाद प्रोफेसर साहब जी अपनी दूसरी शादी की गल करते हैं। बाबे साहब वाले बाजार विच एक डॉक्टर रहिंदा सी हरी सिंह, उसकी माता नर्स का काम करती सी। सन 1922 विच गुरु के बाग के मोर्चे समय प्रोफेसर साहब जी जेल भी सन। जो उन्होंने घर बच्चा जमया 23 दिसंबर 1922 को डॉक्टर हरी सिंह जी की माता नाल साड़ी तदों पहला सांझ बनी। प्रोफेसर साहब कहते हैं तो सारा परिवार उन्होंने बेबे जी आके बुलाया करता सी। साडे उन्होंने घर उनका आना बहुत हो गया। हर औखे वेले वो साडे कोल पहुंच जाया करते सन। जो सिख मिशनरी कॉलेज शहीद सिंह मिशनरी कॉलेज में 1 नवंबर 1926 को उन्होंने काका कुलवंत सिंह जमया, तदों भी ये बेबे जी ही आए सन। सितंबर 1927 में श्रोमणी कमेटी की दफ्तर की नौकरी प्रोफेसर साहब जी ने छड़ के गुजरांवाले कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। उत्थे भी वो बेबे जी उन्होंने मिलन आए तो छुट्टियां जो प्रोफेसर साहब अमृतसर आए तो उन्होंने मिलते रहे। 1929 गुजरांवाला छड़ के वो खालसा कॉलेज अमृतसर आ गए, फिर भी उन्होंने मिलना जुलना आपस में रहा। तो सितंबर 1932 में आग्या कौर बड़ी सख्त बीमार हो गए, तदों भी बेबे जी उसका इलाज करते रहे। तो 28 नवंबर 1932 तो 28 दिसंबर 1932 तक पूरा 1 महीना वो बेबे जी इन्हां दी पत्नी आग्या कौर दे कोल रहे। उसके आखिरी विछोड़े वेले भी बेबे जी उसके कोल ही सन। सो प्रोफेसर जोत सिंह जी ने भी उन्होंने इस गल तो समझाया
कि उन्होंने जिहड़ी आग्या कौर जी उन्हों का जो चलाना हो गया तो उन्होंने फिर कहा कि बड़े लड़के नूं विआह दिता जाना चाहिए है, तो नहीं तो ये जिहड़ी परेशानी वाली जिहड़ी गल है रोजाना की वो हटेगी नहीं, क्योंकि नूह ने आखिर अपने साथी को जाना हुंदा है। तो प्रोफैसर जोत सिंह जी ने भी मैनू चंगी तरह समझाया, प्रोफैसर साहब सिंह जी नूं, कि शादी करना ही ठीक है। तो बेबे जी के उद्यम नाल 31 दिसंबर सन 1933 नूं प्रोफैसर साहब सिंह जी ने दूजी शादी की। तो इस जीवन साथन का नाम रतन कौर सी। ये पहला विधवा सी, कुलाची जिला डेरा इस्माइल खान के रहन वाले सन। रतन कौर के भरा भरजाइयां आके यह संयोग बना गए। तो रतन कौर दा विचों प्रोफैसर साहब सिंह जी का जो पहला बच्चा 11 अक्तूबर सन 1934 नूं 11 बजे जम्मिया, उसका नाम दलजीत सिंह रखा गया। तो यह सेवा भी बेबे जी ने आके की। मैं दस दिया कि दलजीत सिंह वही हैं जिहड़े रेनोन्ड आई सर्जन हैं और अमृतसर दे विच उन्होंने हॉस्पिटल दे विच अपने बड़े चंगे ढंग नाल अपनी सेवा निभाई है। तो वो पिछे जी दलजीत सिंह जी का भी अकाल चलाना हो गया। तो सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस गुजरावाला दे विच गुरबाणी व्याकरण दे बारे जो उन्होंने अपने विचार लिखे हैं वो मैं आप जी नाल साझे करदा हाँ। गुरबाणी व्याकरण की किताब मुकम्मल हो जाने तो कई पंजाबी अखबारां ते मासिक पत्रां विच इस व्याकरण बारे लेख भेजने शुरू कर दिते। भगत बाणी विचों कई शब्दां दे अर्थ भी इस व्याकरण अनुसार लिख के भेजते रहे। ज्यों ज्यों ये लेख छपन लगे, अंग्रेजी पढ़ी लिखी सिख जनता विच इस नवे मजमून बारे दिलचस्पी बनन लगी। सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का समागम गुजरांवाले होना सी। सन 1935 की गल है। उन्होंने एजुकेशनल कमेटी वालों प्रोफैसर साहब सिंह जी को चिट्ठी आई कि वो गुरबाणी व्याकरण बारे एक लेख लिख के भेजन जो उस समागम में पढ़िया जाए। तो अद्धे घंटे दे तो अवधीक समा वो लेख ना ले। प्रोफैसर साहब जी ने लेख लिखती रूप में भेजन की थां सिर्फ ये लिख दिता कि मैं उस समागम में गुरबाणी व्याकरण बारे अद्धे घंटे लिए बोलांगा। समागम समय भी गुजरांवाला प्रोफैसर साहब जी पहुंच गए। पंडाल विच उन्होंने टाइम दिता गया, पर अजे 5 मिनट ही गुजरे सन कि सकत्तर वालों मैनू एक चिट मिल गई कि उन्होंने वक्त खत्म हो गया। नवे अरड़ा नूं ये समागमां विच कौन वक्त देंदा है। 5 मिनट मिलने भी बड़े सुभाग सी। इस वेले स्टेज सकत्तर की चिट्ठी मैनू मिली तो उस वेले अपने बोल अधूरे ही छड़ के फतेह बुला दी तो कह दिता, खालसा जी मेरा वक्त मुक गया है। पर उन्होंने 5 मिनटा ने ही श्रोतियां के दिलों में गुरबाणी व्याकरण वास्ते दिलचस्पी पैदा कर दी। मैं चुप हो गया तो पंडाल में रौला पै गया। हर पासे वालों यही आवाज की असा ये मजबून व्याकरण वाला जरूर सुनना है। कोई 10 मिनट रौला पिया रहा। स्टेज उत्ते बैठे सिख आगुआ ने आपस में सलाह की तो सरदार सुंदर सिंह जी मजीठिया समागम के प्रधान सन। वो कहन लगे, साहब सिंह अपना लैक्चर शुरू कर दे तो जितना चिर तू बोल सके बेशक बोल। इस तरह प्रोफैसर साहब सिंह जी कहते हैं कि 1.5 घंटा गुरबाणी व्याकरण उत्ते बोले। अज असी ध्यान नाल मारीए, अपने निगाह मारीए कि असी गुरबाणी व्याकरण बारे कितनी देर बोल सकते हैं। तो इस करके जे गुरबाणी व्याकरण जो प्रोफैसर साहब जी की किताब है, अगर असी उसनूं पढ़ांगे तो शायद असी भी कोई अद्धा घंटा 20 मिनट बोलने के काबिल हो सकते हैं। गुरबाणी व्याकरण दियां कई गल्लां समझाउण वास्ते बाणी विचों कई प्रमाण भी प्रोफैसर साहब सिंह जी ने दिते। रामकली राग की बाणी सद बारे समझाया कि यह निरोल गुरमत अनुसार है, क्योंकि रामकली सद बारे भी ये विचार भी कई विद्वान उस वेले प्रगट करते सन कि ये बाबा सुंदर जी की लिखी हुई है तो ये गुरबाणी नहीं हो सकती है, तो ये गुरमत अनुसार नहीं है। फिर बाणी दा सद दा टीका प्रोफैसर साहब सिंह जी ने किया। तो उस समागम में सिख मिशनरी शहीद सिंह मिशनरी कॉलेज के प्रिंसीपल सरदार गंगा सिंह जी भी बैठे सन। उन्होंने बड़े ही गौर नाल ये सारा मजमून सुनिया। उन्हीं दिनी वो अपना मासिक पत्र अमृत जारी कर रहे सन। पंडाल तो बाहर आके उन्होंने प्रोफैसर साहब ने कहा कि मैं बाणी सद दा टीका व्याकरण अनुसार लिख के उन्होंने छापन लई दिया उन्होंने मासिक पत्र अमृत विच।
ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਤਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬੀ ਸਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਦ ਬਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬੀ ਸਦਾ। ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਖਰੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਦੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਛਪੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 50 ਸਾਲਾ ਖਰੜਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਪਿਆ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਤ ਬਚਨੀਏ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਂਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ 5-7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ 2 ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਵਲ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ FA FSC ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ BA BSc ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। तो कुलवंत सिंह FA विच ते फिर BA विच वजीफा लै आया। सो गुरबाणी व्याकरण जो छपिया उस बारे प्रोफैसर साहब सिंह जी लिखते हैं कि जदों श्रोमणी कमेटी के दफ्तर विच मीत सकत्तर सन तां उन्हां पास एक अकाउंटेंट सी सरदार हरनाम सिंह। उसके मित्र उसनूं मौलवी जी आख्या करते सन। जदों वो खालसा कॉलेज अमृतसर विच पहुंच गए तां उसने नौकरी छड्ड के माई सेवा बाजार विच किताबां दी दुकान पा लई। गुरबाणी व्याकरण किताबी रूप विच सन 1932 विच तैयार हो गई सी, पर 6 सालां विच कई लेख इस मजमून उत्ते लिख के पंजाबी अखबारां ते मासिक पत्रां विच आप छपांदे रहे। सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस गुजरांवाले समागम विच भी इसकी बड़ी चर्चा हुई सी, जिसका वर्णन उत्ते कीता है। पर अपने खर्च उत्ते छापण दा प्रोफेसर साहब कहते हैं कि उन्होंने हिम्मत ना हुई। सरदार हरनाम सिंह ने एक होर दुकानदार नूं साथी बना के सन 1939 विच इसनूं छापना शुरू कर दिता। सन 1939 विच तैयार होकर किताब पाठकों के हत्थां विच पहुंच गई। श्री दरबार साहब जी की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने ऐलान अनुसार प्रोफेसर साहब सिंह जी नूं इनाम देने का फैसला किया। इस इनाम उन्होंने 13 सितंबर 1939 नूं श्रोमणी कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहब की हजूरी में दिता गया। सुखमनी साहब स्टीक छप गई। इनाम मिलन तो थोड़े ही दिन पिछों सरदार हरनाम सिंह जी उन्होंने को आए तो कह लगे मैं सुखमनी स्टीक जरूर छपना है, पर सिर्फ 25 रुपए पेटा देंगा। सोडे की एक बोतल तो यह रकम काफ़ी वधीक सी, नाले व्याकरण छापन की भी सरदार हरनाम सिंह जी ने ही हिम्मत की सी। तो हरनाम सिंह जी ने सुखमनी साहब स्टीक छाप दी। हुण गल कर रहे हैं कि लाहौर बुक शाप नाल प्रोफेसर साहब सिंह जी का की संबंध रहा। नौशहरा जिला शाहपुर के रहने वाले एक सज्जन सरदार जीवन सिंह जी ने खालसा कॉलेज अमृतसर विचों अंग्रेजी का MA पास करके लाहौर किताबां की दुकान पा ली हुई सी। तो अपनी फर्म का नाम भी उन्होंने रखा लाहौर बुक शाप। खालसा कॉलेज के प्रोफैसर वरियाम सिंह जी नाल जीवन का बड़ा मेल जोल सी। जीवन सिंह जी का प्रोफैसर वरियाम सिंह जी ने प्रेरणा की कि मैं अपनी सारिया किताबां की छपाई आदि का काम जीवन सिंह जी को दिया। उस वेले तक प्रोफैसर साहब सिंह जी दियां 2 किताबां सरदार हरनाम सिंह जी ने छपाइया सन। सो उन्होंने जाके आख्या कि अगाह हुण जाप साहब स्टीक छापो। उन्होंने ना कर दी। तो फिर उन्होंने अपन किताबां सरदार जीवन सिंह जी को देन लग पे। 2 वली गर्ज सी। पबलिशर को लोड़ हुंदी है कि लिखारियां दी, ते लिखारियां को लोड़ हुंदी है पबलिशर की। सरदार जीवन सिंह जी ने उस उद्यम नाल प्रोफेसर साहब सिंह जी दियां किताबां भी छप के पाठकों के हत्थां विच अपड़न लग पईयां। ते प्रोफेसर साहब सिंह जी जीवन सिंह जी दे धन्नवादी होए। श्री गुरु ग्रंथ साहब दियां कई बाणियां पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञानी विद्वानी FA BA विच लगदियां रहियां। व्याकरण अनुसार उसके टीके लिख के प्रोफेसर साहब जी ने लाहौर बुक शाप नूं छापण लई दिंदे रहे। ते हेठ लिखे टीके जो हैं 1940 तो 1947 तक छापे गए। जाप साहब स्टीक, फरीद साहब जी के श्लोक स्टीक, गुरु अंगद साहब जी के श्लोक स्टीक, 10 वारा स्टीक, सिद्ध गोष्ठ स्टीक, सत्ते बलवंड की वार स्टीक, जैसरी की वार स्टीक। सिद्ध गोष्ठ का टीका लिखन वेले उन्होंने लगी बाणी ओंकार का टीका भी लिख दिता प्रोफेसर साहब सिंह जी ने, पर वह अणछपी पई रही। सन 1946-47 के राज रोलिया के दिनी उन्होंने प्रोफेसर साहब जी ने कबीर साहब जी के श्लोकों का टीका लिखा अते भगत बाणी के सारे शब्दों का टीका भी लिख लिया। विज्ञानक लेखा ते पुस्तकां जदों कॉलेज के विद्यार्थियों ने जमातां विचों प्रोफेसर साहब जी नूं गुरमत बारे कई प्रश्नों के हल पूछने शुरू किए तब प्रोफेसर साहब जी ने कई लेख लिख के पंजाबी मासिक पत्रां दे अखबारां विच छुपा दिते। लाहौर बुक शाप ने अजे पहली पुस्तक धार्मिक लेख छापी। उस विच निरोल विज्ञानक लेख ही सन। उतने नूं गुरबाणी बारे कई साखियां वल उन्हां दा ध्यान गया। गुरु अर्जन साहब ने बाणी किवें इकट्ठी की, इतिहास की साखी उन्हां नूं उक्का ना जच सकी, जिस विच लेख लिख के छापे कि हरेक गुरु साहबान अपनी अपनी बाणी आप ही लिख के अपने पास संभालते रहे अते गुरियाई देने वाले अपने तो अगले गुरु व्यक्ति नूं देंदे गए। ये 3 लेख लिखे गए। अजे कोई होर लेख भी रल के
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ, ਤੀਜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो आओ इस तो बाद मैं आप जी दे नाल एक गल साझी करना चाहता क्योंकि समा बहुत घट है। वो गल है कि इन्होंने प्रोफेसर साहब सिंह जी के बारे उन्होंने बेटे दलजीत सिंह जी ने जो उन्होंने बारे अपने उद्गार प्रगट किए हैं, मैं वो जरूर अज आप जी दे नाल साझे करना चाहना कि उहदे च इस मेरी जीवन कहानी दे विच जो प्रोफेसर साहब सिंह जी चलाना कर गए तो उन्होंने जो उस बारे लिखा है मैं वो आप जी नाल थोड़ा जा साझा करना चाहना कि प्रोफेसर साहब सिंह जी नूं जिहड़ा अंदर दा रोग पार्किंसन रोग हो गया तो अपना असर उन्हां दा वध रहा सी। हर संभव इलाज के बावजूद हालत बिगड़ती गई। 2 वारां तो 2 दिन बेसुरत ही रहे, हर फिर कुछ ठीक हो जाते रहे। इत्थे रहिंदिआं खालसा कॉलेज के सब नवे पुराने वाकफ मिलण लई आउंदे सन। ठट्ठी ते सफाई सेवकों तो लैके कॉलेज के प्रिंसीपल तक सब प्रेम नाल मिलते। प्रोफेसर साहब सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने जीजा जी जिहड़े हैं दलजीत सिंह दे प्रोफेसर प्रीतम सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच आ चुके सन, वो भी भैन जी दे नाल आउंदे जांदे रहिंदे सन। एक दिन शहीद सिंह मिशनरी कॉलेज के अमृतसर का एक पुराना विद्यार्थी अपने नाल सर हरभजन सिंह बाजवा बटाले के फोटोग्राफर नूं ले आया। बाजवा जी ने अपने कैमरे नाल प्रोफेसर साहब सिंह जी के कोई 2 दर्जन के करीब वक्त पोज लाए और एक बड़ा खूबसूरत एल्बम तैयार करके प्रोफेसर साहब सिंह जी नूं दे गए। डॉक्टर सूरज सिंह रोड अखां दे हस्पताल तो बहुत दूर सी, इसलिए उन्होंने आना जाना इत्थे काफ़ी औख सी। सो रामबाग के सामने ठंडी खूह के नेड़े जोशी कलोनी विच मकान लई 57 नंबर का प्लाट लैके प्रोफेसर साहब सिंह जी को नींह पत्थर रखवा दिता। तो उस वेले काफ़ी जड़े हम वो कमजोर नज़र आते सन। 4 महीना पिछों असी जोशी कलोनी विच आ गए तो प्रोफेसर साहब सिंह जी इस सरदार हरदयाल सिंह नकई प्रोफेसर साहब सिंह जी के पुराने मित्र सन। उन्होंने कई बार आके मिले। नकई जी सुनना बहुत ऊंचा है अते प्रोफेसर साहब सिंह जी बोल नहीं सन सकते। दोवें एक दूजे के हथ फड़ के बैठे रहते। प्रोफेसर गुरचरण सिंह जी हिसाब वाले जदों भी अमृतसर आउंदे तो काफ़ी समा प्रोफेसर साहब सिंह जी के नाल बैठे रहते। कई बार तो प्रोफेसर साहब उन्होंने पछाणिया भी नहीं सन करते तो उन्हों का मिलन का उत्साह भी घटिया। तो चाटी विंग के सरदार नारायण सिंह जी 90 सालों तो वध उम्र के सन तो शरीर का एक पासा कमजोर हो कारण बड़ी मुश्किल नाल सोटी नाल चलते सन। उन्होंने नाल प्रोफेसर साहब सिंह का बड़ा प्रेम सी। वो हर दूजे तीजे महीने अटारी तो अपने पिंड तो प्रोफेसर साहब सिंह जी मिलने लई आउंदे ते सारे परिवार नूं आके हौसला दे जांदे। प्रदेशों में आने वालियां विचों एक सन सरदार रंजीत सिंह जी जो 1975 विच कई महीने अमृतसर विच रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि प्रोफेसर साहब सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट कायम किया जाए जो गुरबाणी सही लिया उत्ते लोगों तक पहुँचाई जा सके, पर साडे वलों टिटमिट होने करके ये काम हालां तक सिरे नहीं चढ़िया।
पिता जी की देख रेख कारण प्रोफेसर साहब सिंह जी के खुआन पिलाउण ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ सफाई का बहुता भार उन्होंने माता जी उपर ही सी। उन्होंने ये काम बड़ी लगन ते हिम्मत नाल निभाया। उन्होंने मेहनत का सदका ही प्रोफेसर साहब सिंह जी जिहड़ी है वो उन्होंने शरीर कुछ देर होर चलिया, पर दूजे मतलब उन्होंने शरीर जिहड़ा है वो अकड़ाहट विच आ जाण नाल उन्होंने संभालना औखा हो जाता सी। तो एक दिन उन्होंने मतलब हिलाण विच मदद असी सारे भैन भरा मिलके करते सन। दलजीत सिंह जी लिखते हैं ते उन्होंने थोड़ा जिहा आराम भी जिहड़ा है वो मिलता सी। ते पिता जी की हालत देख के प्रोफेसर दलजीत सिंह सरदार दलजीत सिंह लिखते हैं कि उन्होंने मिलने वाले बहुते लोग कहते सन, समझ नहीं आती कि परमात्मा ऐसी महान आत्मा नूं एडे औखे इम्तिहान विचों क्यों लगा रहा है। पर पिछले 50 साल विच उन्होंने कभी भी प्रोफेसर साहब सिंह के मूँह एक बारी भी हाय नहीं सुनी। जो कोई हासे की गल करिए तो वो प्रोफेसर साहब सिंह जी बच्चों के वांगन ही हस पैंदे सन। 14 सितंबर 1977 ਨੂੰ प्रोफेसर साहब सिंह जी ਲਈ मूँह ਲਈ कुछ खाना पीना संभव हो गया ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। खुराक ਲਈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਨਾਲੀ ਮਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। पर हालत दिनों दिन पतली होंदी गई ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ हालत ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ करीब 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਰੋਲਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ 6 ਨਵੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਪਾਸ਼ਕ, ਪਾਠਕ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। तो इसकी मैनू मौजूदा जी है वो पता नहीं है कि उन्होंने लग्या कि नहीं लगी तस्वीर अजायब घर के अंदर। तो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल मैं सारे ही मिशनरी अदारे वालों और आप सारे जो वीर भैन अज का लैक्चर सुन रहे हो उन्होंने वालों प्रोफैसर साहब सिंह जी की जो अदुੱਤੀ उन्होंने देन दी है गुरबाणी व्याकरण, गुरबाणी बारे, सदाचार के लेखा बारे सानू जो सेधा दित्तियां, इतिहास लिखा है, उन्होंने अपने दिलों जड़ा है वो उन्होंने धन्यवाद प्रगट करता हाँ। विचार करदे होइयां अनेक भुलां हो गई होणगियां। मैं एक गल इत्थे कह दियां कि मेरे वर्गे तुच्छ व्यक्ति वास्ते प्रोफैसर साहब सिंह जी की सारी जीवन जिहड़ी है उसनूं लिखना और आप जी दे नाल साझा करना शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने दी होर भी बहुत कुछ रचनावां हन और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन के उद्गार हैं जिहड़े उन्होंने अपने ब्याह वेले जिहड़े मार्के कायम किए कि उन्होंने कोई ना दाज लिया ते ना दाज दिता है, तो बड़े सिंपल वे दे नाल उन्होंने अपने बच्चों के आनंद कार्य किए हैं। तो ये बहुत ही प्रोफैसर साहब सिंह जी का उच्च पद्धरी जीवन है जिहड़ा साडे वास्ते चानण बना रहा है। तो होई भुलां दी आपस खिमा मंगदा आ फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।